वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है? क्या ये महीना खुशियों, कामयाबियों और नई तब्दीलियों का पैगाम देगा या फिर कुछ चैलेंजेस आपका इम्तिहान लेने वाले हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं किस्मत के राज आपके हाथ आएँ तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लियो, बुर्जे असद। सबसे पहले हम बात करते हैं लियोज़ के कैरियर के बारे में। आपके कैरियर हाउस का मालिक इस महीने ज़्यादातर वक्त अपने ही कैरियर हाउस में रहेगा। कुदरती तौर पर ये एक साजगार सूरत हाल है। ताहम ज़ोहरा का 10वें घर में होना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अपने ही बुर्ज में होने की वजह से आपके कुछ रुकावटों के बाद काम होते रहेंगे, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपके निशान का मालिक मुनाफे के घर में रहेगा और मुश्तरी के साथ होगा, जो कि तजर्बाकार अंसर है। ऐसी सूरत हाल में आप अपने पुराने तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करेंगे। नतीजे के तौर पर आप अपने काम के मैदान में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। ताहम कारोबार से वाबस्ता अफराद को इस माह कोई नया तजर्बा करने से गुरेज करना चाहिए। अगर आपको किसी कारोबारी दौरे पर किसी दूर दराज मुकाम पर जाना हो तो इसे भी मुलतवी करने की कोशिश करें, लेकिन अगर इस सफ़र को मुलतवी करना मुमकिन ना हो तो सफ़र के दौरान पूरी तरह चौकन्ना रहना ज़रूरी है। बैरून ममालिक या गैर मुल्की कंपनीज़ के साथ कारोबार करने वाले अफराद इस माह अलर्ट रहें तो नताइज तसल्ली बख्श होंगे। यानी कारोबार के लिए वक्त बुरा नहीं है, लेकिन कोई नया तजर्बा या लापरवाही मुनासिब नहीं होगी। इसके साथ साथ इस महीने मुलाजमत करने वालों के लिए भी एहतियात से काम करने की ज़रूरत होगी। आपके छठे घर का मालिक ज़ोहल 8वें घर में मुंतकिल हो रहा है। ये कोई साजगार सूरत हाल नहीं है, लेकिन महीने के पहले निसफ़ में मुनाफे के घर में सूरज की मौजूदगी आपको अपने आला अफसरान से अच्छी राय हासिल करने में मदद दे सकती है। ख़ास तौर पर आपका बॉस आपके काम करने के अंदाज़ से खुश हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि जुलाई 2025 का महीना आपके काम के मैदान के लिए साजगार है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं लियोज़ के फ़िनेंस के बारे में। जुलाई साल 2025 का माहाना ज़ायचा बताता है कि इस माह आपके मुनाफे के घर का मालिक अतारत की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए अतारत नफ़ा फ़राहम करने से कासिर रहेगा, बल्कि अतारत आपको दूसरे ज़राए से हासिल होने वाले मुनाफे को ख़र्च करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मुश्तरी जो मुनाफे के घर में मुंतकिल हो रहा है आपको बहुत अच्छे नताइज देना चाहता है। महीने के पहले हिस्से में आपके बुर्ज का मालिक सूरज भी मुनाफे के घर में रहकर आपको अच्छा मुनाफा देगा। साथ ही 26 जुलाई के बाद ज़ोहरा की आमद भी आपको मुनाफे के घर में रहने से अच्छे नताइज देगी, जो कि आपके मुनाफे का घर का मालिक है। और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इस माह अतारत की पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए अतारत दौलत जमा करने के मामले में आपकी मदद नहीं कर सकेगा। इसके ऊपर पैसे वाले घर पर ज़ोहल की नज़र भी मुवाफिक नहीं कही जाएगी, इसलिए इस महीने बचत के मामले में आपका माली पहलू थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। यानी आमदनी के लिहाज से ये महीना काफ़ी हद तक साजगार है, लेकिन बचत के नुक्ते नज़र से कमज़ोर कहा जाएगा। इस तरह इस माह यानी जुलाई साल 2025 में आपकी माली मामलात में औसत से बेहतर या औसत नताइज हासिल कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं लियोज़ की हेल्थ के बारे में। जुलाई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक जुलाई का महीना सेहत के नुक्ते नज़र से आपको मिले जुले या औसत नताइज दे सकता है। माह के पहले निसफ़ में सूरज एक साजगार पोजीशन में होगा, दूसरी जानिब सूरज की पोजीशन दूसरे निसफ़ में कमज़ोर रहेगी। जुलाई साल 2025 में आपका पहला घर ज़्यादातर महीने राहु और केतु और मरीख़ के ज़ेरे असर रहेगा। इससे सेहत के लिए साजगार नहीं
समझा जाएगा। 8वें घर में ज़ोहल की आमद सेहत के ख़िलाफ़ नताइज देने का काम भी कर सकती है। आपके सऊदी का मालिक सूरज जो कि सेहत का भी एक आमिल है, माह के पहले निसफ़ में सेहत के मामले में आपका साथ देता नज़र आता है। इस हवाले से माह के पहले निसफ़ में आपको सेहत के अंसर का भरपूर तावन हासिल रहेगा, जबकि दूसरे निसफ़ में नताइज कमज़ोर हो सकते हैं। इन तमाम हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये महीना सेहत के लिहाज से मिले जुले नताइज दे सकता है। माह का पहला हिस्सा आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के नुक्ते नज़र से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ दूसरे निसफ़ में सेहत कमज़ोर हो सकती है, इसलिए माह के दूसरे निसफ़ में सेहत के हवाले से पूरी तरह होशियार रहना ही दानिशमंदी होगी। अब हम बात करते हैं लियोज़ की मोहब्बत और शादी के बारे में। अगर हम आपके प्यार के रिश्ते की बात करें तो इस माह आपके 5वें घर का मालिक मुश्तरी की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, लिहाजा मुश्तरी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को किसी न किसी तरह बरकरार रखेगा। ताहम ज़ोहल आपके 5वें घर को दूसरे पहलू से देख रहा है, जिसकी वजह से मोहब्बत में मुश्किलात या सुस्ती पैदा हो सकती है, लेकिन मुश्तरी जल्द ही तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। यानी इस माह मोहब्बत की ज़िंदगी में मामूली तज़ादात हो सकते हैं, लेकिन वो जल्द ठीक हो जाएंगे। मोहब्बत का अंसर ज़ोहरा भी इस मामले में आपको औसत नताइज देता नज़र आता है। अगरचे ज़ोहरा की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपने ही बुर्ज में होने की वजह से यह मनफी नताइज नहीं देगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी साथी से मोहब्बत करते हैं, इन्हें इस माह बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं, लेकिन मोहब्बत में वक़ार को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़ोहल का आपके 5वें घर और ज़ोहरा दोनों पर नज़र है। इसलिए मोहब्बत करने वाले लोग बावक़ार रहते हुए बहुत अच्छे नताइज हासिल करेंगे। ये महीना शादी वग़ैरह से मुतल्लिक़ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए साज़गार तसव्वुर किया जाएगा। अगर हम इज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो इस महीने में आपके नताइज कदरे कमज़ोर नज़र आते हैं। इस महीने में ज़्यादातर वक्त 7वां घर राहु, केतु और मरीख़ के ज़ेर असर रहेगा और 7वें घर का मालिक ज़ोहल 8वें घर में होगा। ये तमाम हालात साज़गार नहीं हैं, लिहाजा मसाइल के इम्कानात हैं। दोनों में से किसी एक की सेहत ख़राब हो सकती है या आपस में तवाज़ुन कायम करने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन इन सब के दरमियान साज़गार चीज़ ये होगी कि खुशनसीबी का आमिल मुश्तरी जो आपके प्यारे के घर का भी मालिक है, मुनाफे के घर में होगा और आपके 7वें घर को 9वें नज़र से देखेगा। इसके नतीजे में आपके इज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल पुरसुकून होंगे और मोहब्बत भी बढ़ेगी। यानी ज़्यादातर सियारे आपके हक़ में नहीं हैं, लेकिन जो सियारे आपके हक़ में हैं वह बहुत मज़बूत हैं। इसके नतीजे में आप अच्छे अमाल करके और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अमली कोशिशें करके तज़ादात को दूर कर सकेंगे और अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी को मतवाज़न करने में कामयाब हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं लियोज़ की फैमिली लाइफ के बारे में। जुलाई का माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ख़ानदानी मामलात में जुलाई के महीने में आपको कमज़ोर नताइज मिलते नज़र आ रहे हैं। आपके दूसरे घर का मालिक अतारत इस महीने के 12वें घर में मुंतकिल होने की वजह से मुवाफ़िक नताइज नहीं दे सकेगा। ज़ोहल 7वें पहलू से आपके दूसरे घर को देख रहा है। ये दोनों सूरतें ख़ानदानी मामलात में कमज़ोर नताइज देने का काम कर सकती हैं। इस महीने में या तो आप ख़ानदान के किसी फ़र्द से बात करना बंद कर सकते हैं या आप इतनी ज़्यादा बात कर सकते हैं कि इसे झगड़े के ज़ुमरे में डाल दिया जाएगा। ख़ास तौर पर इस महीने के आखिरी दिनों में जब मरीख़ भी आपके दूसरे घर में मुंतकिल होगा, यानी 28 जुलाई के बाद झगड़े के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस वक्त दूसरे घर का मालिक की हैसियत कमज़ोर होगी और दूसरे घर पर ज़ोहल और मरीख़ का मुश्तरका असर होगा। इसलिए बाहमी लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं, जिनसे बचना बहुत ज़रूरी होगा। इस महीने में भाइयों के साथ औसत दर्जे के ताल्लुकात नज़र आते हैं। आपसे तवक्का की जाती है कि आपके रवैये के तौर पर वही नताइज हासिल होंगे। घरेलू मामलात में नताइज मिले जुले हो सकते हैं। चौथे घर का मालिक इस माह 28 जुलाई तक पहले घर में ही रहेगा। आमतौर पर इसे साज़गार सूरत हाल नहीं समझा जाता, लेकिन मरीख़ अपने घर की तरफ होगा, इसीलिए कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होगा। फिर भी घरेलू हालात बाज़ औक़ात परेशानी का बाइस बन सकते हैं। मतलूबा चीज़ वक्त पर घर में नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से जहन मशगूल रह सकता है। घर का माहौल भी थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए घरेलू मामलात को एहतियात से संभालने की ज़रूरत होगी।